हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ सीरीज। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि आप लोगों को बुक रीडिंग करना और उसका हिंदी निकालना सिखाऊंगा। तो आज मैं उस सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक जीरो से। ये जो मैं किताब लिया हूँ ये एलकेजी का किताब है। एलकेजी, यूकेजी और 1, 2, 3 करके जो 12 का क्लास होता है, ग्रेजुएशन का क्लास होता है, सभी बुकों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और किस शब्द का क्या उच्चारण किया जाता है और किस सेंटेंस का किस तरीके से हिंदी मीनिंग निकाला जाता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ये पहला क्लास है और ये जो किताब है ये एलकेजी का किताब है। तो इस एलकेजी का जो क्लास है यह 40 दिन का क्लास चलेगा। इसमें पूरा बिल्कुल जीरो से, यानी जो बेसिक लर्नर है, जिनको इंग्लिश पढ़ना या हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता है, तो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल यही क्लास है। ये कंटेंट्स है। कंटेंट यानी दोस्तों हम लोग ये जो 40 दिन का सीरीज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है जो आज हम पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर है लुक एंड से। दूसरा चैप्टर है रिवीजन। तीसरा चैप्टर है वोवेल साउंड्स। इसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, यानी आप पढ़ेंगे फोनिक प्रैक्टिस। 5 नंबर लुक एंड से। छठवा पढ़ेंगे फोनी लेटर ग्रुप्स। 7 ईट का प्रयोग सीखेंगे। 8वां नंबर दिस, दैट, दीज एंड एंड का प्रयोग सीखेंगे। 9वां चैप्टर में दिस इज, दीज आर, दैट इज, दोज आर का प्रयोग सीखेंगे। और 10वां चैप्टर में ही सी का यूज सीखेंगे। और आप लोग 11वां चैप्टर में हिज हर का प्रयोग सीखेंगे। 12वां चैप्टर में आई एम, यू आर, वी आर का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। और 13वां चैप्टर में वी, आवर, दे, देयर का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। और 14वां चैप्टर में अपोजिट वर्ड्स को सीखेंगे। और 15वां में यस, नो, नोट, यानी इन तीनों शब्दों का यूज आप लोग सीखेंगे। 16वां चैप्टर में व्हाट का प्रयोग आप लोग करना सीखेंगे। 17वां चैप्टर में हु इज का प्रयोग सिखाएंगे। 18वां चैप्टर में इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करना सिखाएंगे जो कि प्रीपोजिशन है। 19वां चैप्टर में नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना सिखाएंगे जो कि फ्रेजल शब्द है। और 20वां चैप्टर में वेयर इज इट शब्द का, यानी ये जो सेंटेंस है, इसका प्रयोग आप लोग सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे 21वां चैप्टर में आप लोग सीखेंगे थिंग्स आई वियर। 20वां चैप्टर में दीज, दोज का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। 23वां में प्लूरल्स, यानी जो सिंगुलर प्लूरल्स होता है वो आप लोग सीखेंगे। और 24वां चैप्टर में एडजेक्टिव्स का प्रयोग। 25वां में मोर एडजेक्टिव्स का प्रयोग। और 30वां में इज दिस का प्रयोग। और 29वां में आर दीज का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। और 28वां चैप्टर में एक्शन वर्ड्स का प्रयोग, यानी जो वर्ब होते हैं उनका प्रयोग आप लोग 29वां चैप्टर में सीखेंगे। और 30वां चैप्टर में हु इज का प्रयोग सेंटेंस में कब कहाँ किया जाता है ये आप लोग सीखेंगे। और 31वां चैप्टर में नंबर्स के बारे में आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे। और 32वां चैप्टर में हाउ मेनी का प्रयोग। और 33वां चैप्टर में इट्स का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। 34वां में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे। और 35वां में वेयर का प्रयोग। और 36 में डिपूज फैमिली के बारे में आप लोग सीखेंगे, एक स्टोरी है। 37वां में पोसेसिव्स का प्रयोग आप लोग सीखेंगे। और 38वां चैप्टर में जॉन एंड माइकल के बारे में एक स्टोरी है, वो आप लोग सीखेंगे रीड आउट करना और हिंदी निकालना। 29वां चैप्टर में जॉन्स का बर्थडे, यानी किसी का बर्थडे किस तरीके से इंग्लिश में सेलिब्रेट किया जाता है वो आप लोग सीखेंगे। और 40वां चैप्टर में अ पिकनिक,
यानी जो पिकनिक होता है उसको किस तरीके से इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है वो आप लोग सीखेंगे। तो ये केवल जो 40 दिन का सीरीज चलेगा दोस्तों, उसमें आप लोग ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में LKG का, UKG का 1 2 3 करके 12 तक का, यानी इस सीरीज में करीबन 1000 वीडियो रीड आउट करने का आएगा। इसमें बहुत सी स्टोरी लेकर के आ रहा हूँ मैं। आप लोग बिल्कुल जीरो से इस सीरीज को चालू करिएगा, क्योंकि यह दिन पर दिन करते हुए बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक लेकर के मैं जाऊंगा। तो प्लीज़ आप अगर इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह सारे का सारे वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो छोड़ूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इंग्लिश सीखना न भूलें। तो ये पहला क्लास है और आज का पहला चैप्टर है लुक एंड से। लुक यानी होता है देखना, एंड यानी और, से यानी कहना, यानी आज का चैप्टर है देखना और कहना। तो चलिए हम आप लोगों को हिंदी भी सिखाएंगे और किस शब्द का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है वो भी आप लोग सीखेंगे। और साथ में आप लोग किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। जैसे ये दिया गया है रीड एंड आस्क। रीड यानी पढ़ो, एंड यानी पूछो, रीड यानी पढ़ो, एंड यानी और, आस्क यानी पूछो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ पढ़ो और पूछो। आगे दिया है व्हाट इज दिस। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, दिस यानी यह। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह क्या है। यानी इसमें आप लोगों को बतलाना है कि यह जो है क्या है। यहाँ पे आप लोगों को भरना है इट इज अ, यानी इट इज, इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक है। तो इसमें जो एक दिया गया है एंट, इसमें से भरना है। यहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे, इसमें से कौन वाला यहाँ आएगा वही भरना है। तो पहले मैं बतला दूं कि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है, एक इट इज अ और दूसरा दिया गया है इट इज एन। तो वैसा शब्द जिसके साउंड में भवेल आता है, यानी जिसके साउंड में अ आता है, तो वह वाला जो वर्ड होगा वह यहाँ पे भरा जाएगा। और वैसा शब्द जिसके साउंड में कॉन्सोनेंट आता है तो वह यहाँ पे भरा जाएगा। समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। जैसे ये है एंट। एंट का हिंदी मीनिंग होता है चींटी। एंट यानी चींटी। तो इसका पहला लेटर ए है, यानी आप इसको एंट पढ़ेंगे तो ए से लिखा जाता है। ए जो है भवेल है, तो इस वाले सेंटेंस में भरा जाएगा, यानी आप भरेंगे इट इज एन एंट। ये बॉल है, बॉल यानी गेंद, तो बी से बोला गया है, यानी यह कॉन्सोनेंट है। तो आप यहाँ पे भरेंगे इट इज अ बॉल। इट इज अ बॉल यानी यह एक गेंद है। इसी तरीके से इट इज अ कैट। इट इज अ कैट। इट इज अ कैट यानी यह एक बिल्ली है। इट इज अ डॉल। इट इज अ डॉल। इट इज अ डॉल यानी यह एक गुड़िया है। डॉल का हिंदी मीनिंग होता है गुड़िया। अगला वर्ड है आई। आई, इसमें आई जो है वह भवेल है, यह भवेल साउंड से उच्चारण हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो इट इज एन आई। इट इज एन आई। इट इज एन आई यानी यह एक आँख है। अगला वर्ड है फैन। फैन यानी पंखा। तो आप इसको यहाँ पे भरेंगे इट इज अ फैन। इट इज अ फैन। इट इज अ फैन यानी यह एक पंखा है। अगला वर्ड है इट इज अ गर्ल। इट इज अ गर्ल।
इट इज अ गर्ल यानी यह एक लड़की है। अगला शब्द है इट इज अ हाउस। इट इज अ हाउस यानी यह एक घर है। तो इस शब्द को आप यहाँ पे भरेंगे। अगला शब्द है इट इज अ इग्लू। इट इज अ इग्लू। इग्लू का हिंदी मीनिंग होता है इग्लू। यह इग्लू है तो आप इसको भरेंगे इट इज एन के पास। इट इज एन इग्लू यानी यह एक इग्लू है। यह जग है इट इज अ जग। इट इज अ जग यानी यह एक जग है। की यानी चाबी। की यानी चाबी। इट इज अ की। इट इज अ की यानी यह एक चाबी है। लॉक यानी ताला। इट इज अ लॉक। इट इज अ लॉक यानी यह एक ताला है। अगला वर्ड है मैट। इट इज अ मैट यानी चटाई। यह एक चटाई है। इट इज अ मैट। नर्स यानी नर्स। इट इज अ नर्स। यह एक नर्स है। ओल यानी उल्लू। इट इज एन ओल। इसके आगे एन लगेगा क्योंकि यह जो साउंड है वह वोवेल साउंड है। तो आप बोलेंगे इट इज एन ओल। यह एक उल्लू है। यह है पी का हिंदी मीनिंग होता है मटर। तो आप बोलेंगे इट इज अ पी। इट इज अ पी यानी यह एक मटर है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया है रीड अलाउड। रीड अलाउड यानी जो यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका आप लोगों को जोर से उच्चारण करना है। तो यह लिखा है फ्रॉग यानी मेढक। यह लिखा है लॉग यानी काटना या फिर जो लकड़ी का ठूठा होता है उसको भी लॉग बोला जाता है। अगला शब्द है ऑरेंज यानी संतरा। बेल यानी घंटी। काइट यानी पतंग। डोर यानी दरवाजा। जीप यानी जीप गाड़ी। काऊ यानी गाय। गेट यानी दरवाजा। हट यानी झोपड़ी। एग यानी अंडा। आइसक्रीम यानी खाने वाला आइसक्रीम। पॉट यानी बर्तन। नेल यानी नाखून। मैंगो यानी आम। एंट यानी चींटी। तो यह है दोस्तों पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर में आप लोगों को क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह पूरा बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया गया है। अगर आप लोग यहाँ से लेकर के पूरे एडवांस तक यानी ग्रेजुएशन और पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना और किसी भी स्टोरी का हिंदी निकालना और कहीं पे भी इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो इसी सीरीज से मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको एक एक करके। डेली एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजना न भूलें। और साथ में ही चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे चैनल हैं उनके लिंक दिए गए हैं। व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें अगर आप डेली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करता हूं जो कि वहां पे जो भी इंग्लिश लर्नर हैं वो आसानी से इंग्लिश सीख सके। मिलता हूं मैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।